ओम जय हिंद। हे मेरे आदरणीय बड़े बुजुर्गों, बेटा और बेटियों, पोता और पोतियों, देवता और देवतियों, बहन और भाइयों, सबको मेरा प्यार भरा ओम 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 जय हिंद। आज बात करेंगे प्रेरणा पुंज। महानता एक दिन में तो मिला को नहीं। महान व्यक्तियों का सारा जीवन देखा जाए, जब महान कलाम है तो उनका सारा जीवन देखा उन्होंने क्या कराया था। अपनी सीमा तो पर जाके उसने क्या उपलब्धि प्राप्त करी नहीं देखा। तो उनका यो मतलब को ना, उन्हें इतनी उपलब्धि प्राप्त करी से तो उनमें कदे कमी ना आई। वो सारी बात तो पूर्ण थे, ये नहीं था। उनमें कमी भी आई होंगी, उन्होंने सुधार भी कराया होगा जब जाके मान को लाए हैं। वह संघर्ष में पेश की चमके हैं, न्यू को नहीं एकदम चमक गए। बहुत संघर्ष करे उन्होंने जो मान को लाए हैं। और अपन नायक महानायक बना के इतनी उच्च पर बैठा दिया। हाँ तो न्यू सोचा उसमें तो एक भी कमी नहीं लगनी चाहिए। उसमें कमी लगड़ा हो तो उसने क्वेश्चन लग जाए। वहाँ ऐसा कोई भी नहीं हो जिसमें कमी ना हुई हो, सब में कमी हो। लेकिन परख्या जब जा उसकी सारा जीवन की उपलब्धि देखे हैं, उसके काम देखे हैं, तो कोई त्रुटि तो किसी में भी उसका है, तो उसको गिराना नहीं चाहिए, मतलब गलत बात नहीं करनी चाहिए। अपना मन हनुमान इतना बड़ा जो करी मोदी ने साहब इतना बड़ा मान रहे हैं, महान आदमी है, लेकिन उसमें भी कमी हो जाएगी कोई ना कोई हो भी गई होगी अपन ना मेरा। तो कोई छोटी मोटी कमी आ भी जा तो उसको दूध करना नहीं चाहिए। इतनी सारी उपलब्धि हासिल कर रखी से उन्होंने तो छोड़ दिया, एक के ऊपर बोलने लग जाए तो गलत है। उसका प्रति श्रद्धा खोनी नहीं चाहिए। चाहे इसमें कोई इतिहास में भी अवतार हुआ से महापुरुष नायक नायिका हुए हैं, तो वे भी आलोचना के शिकार तो वे भी हुए थे, उनकी भी आलोचना हुई थी। तो उनकी मानता में कमी तो ना आ रही। उनकी मानता ने लोग सिर पर धरे हैं। ये नहीं उसके कमी तो राजा राम पर नवीन कह दें आप उसने सीता वन में खंदा दी थी बेकसूर, तो इस तो उसकी मानता कम ना हुई। क्यों? उसने पुरुषोत्तम बनना था। तो कृष्ण था, उसका एक नाम रणछोड़ भी है। तो जो जिस राजा का उसका युद्ध था कलायवन काल यवन था, उसने जीतने का वरदान था, हरण का वरदान कौन था जो सदा जीतेगा। तो कृष्ण का उसका शायद से युद्ध होया, तो उसने हरा ना सका कृष्ण। तो कृष्ण ने सोची भागण में फायदा है, तो रण छोड़ के भाज लिया। लेकिन उसकी वह भी रणनीति थी, वो उसको पछा पछा भज्या तो एक गुफा में बैठ दिया। अब गुफा में कोई महात्मा था, मुचकुंद राजा था, सो रहा था गुफा में। उसका क्रोध का पत्र बन गया।
तो उसका क्रोध श्राप तो भस्म हो गया, काला निंद्रा में सो गया। तो इसका मतलब उदाहरण जो इंजाए दस है युद्ध छोड़ने में फायदा है। तो हारता दिखे तो युक्ति का प्रयोग करना चाहिए, कोई न कोई युक्ति बनानी चाहिए। किसी बात में हार भी जा तो युक्ति बनाओ उसका जीतन खातर, उस तो पार पाने खातर कोई न कोई योजना बना ले, अपनी दिमाग तो काम ले। युद्ध छोड़ना वैसे तो ठीक ना मानते, लेकिन युक्ति का प्रयोग करके छोड़ दे कि अपनी आत्मरक्षा करनी हो है। महान आदमियों का तो सारा जीवन पढ़ने का है, याद करने का है। एक प्रसंग तो उनकी मानता खत्म ना होती, उनके बहुत सारे प्रसंग हैं जो याद करने के हों, जिन पर ध्यान देना हो से, अनुकरण करना हो से। हमने उनका जीवन तो सीख लेनी चाहिए। तो महान बनने खातर एक दिन में को नहीं बनया जा, अभ्यास करो, संघर्ष जारी रखना पड़ा, सारी उम्र रखना पड़ा। जिंदगी कोई ना मान बने, अब बाद में उनके सिलापट लग गए। तो अपना संघर्ष जारी रखो, सुचिता के साथ, सत्यता के साथ, तो एक महान बनोगे। ओम जय हिंद।